दोस्तों, जब हमारे जीवन में लगातार परेशानियां आती हैं, तो हम अक्सर अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ही नाइंसाफी की है और बाकी सब लोग हमसे ज्यादा खुश और भाग्यशाली हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसका नाम अमित था। अमित एक बहुत ही मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वह जिस काम में हाथ डालता वह काम बिगड़ जाता था। नौकरी के इंटरव्यू में वह बार बार फेल हो जाता। दोस्त उसका साथ छोड़ चुके थे और परिवार के लोग भी उस पर दिन रात ताने मारते थे। अमित अंदर से इतना निराश हो चुका था कि वह दिन भर चिंताओं में डूबा रहता था और रोता रहता था। उसे लगता था कि उसका जन्म ही सिर्फ दुख भोगने के लिए हुआ है। एक दिन वह अपनी इस किस्मत को बदलने का रास्ता पूछने के लिए पहाड़ी पर रहने वाले एक बहुत ही पहुंचे हुए गुरुजी के आश्रम में गया। अमित ने गुरुजी के चरणों में सिर रखकर रोते हुए कहा, गुरुदेव, मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? भगवान मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं देते? मैं अपनी इस नर्क जैसी जिंदगी को कैसे बदलूं? गुरुजी ने अमित की बात सुनी और समझ गए कि इस युवक के मन में बहुत ज्यादा कड़वाहट और नकारात्मकता भर चुकी है। गुरुजी ने उसे कोई प्रवचन नहीं दिया। उन्होंने अमित से कहा, पुत्र, बाहर बगीचे में जाओ। वहाँ एक तरफ सूखी मिट्टी का ढेर लगा है और दूसरी तरफ कोयले के कुछ टुकड़े रखे हैं। तुम वहाँ से एक मुट्ठी सूखी मिट्टी और एक काले कोयले का टुकड़ा उठाकर लाओ। अमित हैरान हुआ कि गुरुजी उससे यह सब क्यों मंगवा रहे हैं, लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया और दोनों चीजें लेकर कुटिया में आ गया। गुरुजी ने अमित के सामने एक बड़ा काठ का बर्तन रखा और कहा, अब इस सूखी मिट्टी के ढेर को और इस काले कोयले को एक साथ इस बर्तन में डाल दो और इसके ऊपर से एक लोटा पानी डाल दो। अमित ने जैसे ही पानी डाला, सूखी मिट्टी तुरंत कीचड़ में बदल गई और कोयले का टुकड़ा उस कीचड़ के बीच में जाकर बैठ गया। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, इस कोयले को इस कीचड़ के अंदर ही रहने दो। अब तुम अपने घर जाओ और ठीक 1 महीने बाद मेरे पास वापस आना। तब मैं तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदलने का गुप्त रहस्य बताऊंगा। अमित बहुत उत्सुक था, लेकिन गुरुजी की आज्ञा के कारण वह चुपचाप अपने घर लौट आया। इस 1 महीने के दौरान भी उसकी जिंदगी में मुश्किलें आती रही, लेकिन उसके मन में गुरुजी के उस रहस्य को जानने की तड़प थी। ठीक 1 महीने बाद अमित दोबारा पहाड़ी पर स्थित गुरुजी के आश्रम पहुंचा। गुरुजी उसे उसी बर्तन के पास ले गए जहां उन्होंने मिट्टी और कोयले को पानी के साथ छोड़ा था। 1 महीने में सारा पानी सूख चुका था। मिट्टी अब कीचड़ नहीं रही थी, बल्कि वह सूखकर सख्त और बेजान पत्थर जैसी बन चुकी थी। गुरुजी ने अमित से कहा, पुत्र, अब इस बर्तन में से उस कोयले के टुकड़े को बाहर निकालो। अमित ने जैसे ही उस सूखे कीचड़ को तोड़ा और कोयले को बाहर निकाला, वह हैरान रह गया। वह कोयला अब पहले जैसा काला और गंदा नहीं दिख रहा था। पानी और मिट्टी के संपर्क में रहने के कारण उसका रंग बिल्कुल बदल चुका था और वह अंदर से बेहद ठोस और चमकदार दिखाई दे रहा था। गुरुजी ने अमित के चेहरे के आश्चर्य को देखा और गंभीर आवाज में कहा, पुत्र, क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया का सबसे कीमती रत्न यानी हीरा कैसे बनता है? हीरा कोई अलग पत्थर नहीं होता, वह भी एक कोयले का टुकड़ा ही होता है। जब वह कोयला जमीन के नीचे हजारों फीट की गहराई में घने अंधकार में मलबे और कीचड़ के बीच सालों तक असहनीय दबाव और भयंकर गर्मी को सहन करता है, तब जाकर वह एक साधारण कोयले से दुनिया का सबसे मूल्यवान हीरा बनता है। यह सूखी मिट्टी और कीचड़ तुम्हारे जीवन की मुश्किलें, असफलताएं और तुम्हारा बुरा वक्त है। जब भगवान तुम्हें इस कीचड़ में डालते हैं, तो वह तुम्हें बर्बाद नहीं कर रहे होते, बल्कि वह तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना रहे होते हैं कि तुम एक साधारण कोयले से चमकता हुआ हीरा बन सको। जो इंसान मुश्किलों के इस दबाव को हंसकर झेल जाता है, उसकी किस्मत चमकने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, बस अभी तुम्हारा तराशने का समय चल रहा है। गुरुजी की
यह दिव्य सीख सुनकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसका सारा रोना धोना और निराशा पल भर में गायब हो गई। उसे समझ आ गया कि उसका बुरा वक्त असल में उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने की भगवान की एक बहुत बड़ी योजना थी। उसने गुरु जी के पैर छुए और एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी की जंग लड़ने वापस लौट गया। तो दोस्तों, विचारवाणी हिंदी के इस बेहद प्रेरणादायक प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में जब भी आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटे, जब आपकी हर कोशिश नाकाम हो जाए, तो समझ लेना कि ईश्वर आपको तराश रहे हैं। कीचड़ में रहकर घबराइए मत, क्योंकि कमल भी कीचड़ में ही खिलता है और हीरा भी कोयले की खान से ही निकलता है। अपने बुरे वक्त को अपनी ताकत बनाइए और मेहनत करते रहिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिखकर आज ही से अपनी मुश्किलों को चुनौती देना शुरू कीजिए। धन्यवाद।